हेलो दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 8 का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। तो फटाफट से देख लीजिए, समय बहुत कम है। तो परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। सभी पेपरों में सेम निर्देश आते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं है। बस आपको अपना रोल नंबर लिखना है और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर है इतिहास के अध्ययन हेतु। नेक्स्ट है, होर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। नेक्स्ट है, पर्यटन का क्या अर्थ है? तो पर्यटन का अर्थ है भ्रमण हेतु जाना। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना, तीनों ही आवश्यक हैं। तो मतलब उपरोक्त सभी आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण। अब है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें आपको निम्न को सुमेलित करना है ए का बैग के साथ। तो पहला प्रश्न है, भारत स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर रहेगा 1947 में हुआ था भारत स्वतंत्र। दूसरा है, घुमंतु कृषि। तो काटो और जलाओ, ये आपकी घुमंतु कृषि हुई। तीसरा है, प्राच्य शिक्षा। तो संस्कृत भाषा। ये दोनों मैच हो गए, तो इसको एक को काट लें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। संविधान के अनुसार सरकार के कौन कौन से अंग हैं? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 4 है, ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 5 है, प्राकृतिक संसाधन किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है? खनिज। नेक्स्ट है, आदिवासी शब्द का अर्थ है जनजातीय, और ये जंगलों में निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जनसंख्या वितरण को भौगोलिक और आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। अब है खंड से लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 8 में पहला है, प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? तो वह थी, पहला है झूम कृषि करना, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर। और दूसरा है शिकारी व वन्य उत्पाद। तीसरा है पशुपालन। चौथा स्थायी खेतीहर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, एक एक लाइन लिखी हुई है हमने, तो आप भी लिख दें। प्रश्न संख्या 9 है, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम लिखिए। तो आपका उत्तर रहेगा विलियम जोन्स और कॉलब्रुक। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो उत्तर आपका सामने है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्या क्यों असफल रही? तो इसके कारण है, ये है इसके कारण, स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न संख्या 11 है, गैर परंपरागत। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, तो इसको नहीं देखना है। प्रश्न संख्या 12 है, कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम लिखिए। तो पहला है, कृषि के बारे में लिखना है आपको। कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं आपके चावल, गेहूँ, मक्का, कपास, कॉफ़ी, चाय इत्यादि। प्रश्न संख्या 13 है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा उत्तर छाप लें आप। प्रश्न संख्या 14 है, सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। तो पहला है कृषि कल्याण कोष, इसके बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, क्या उद्देश्य है इसका। इसके अलावा कुछ योजनाएं और हैं, इन सभी के बारे में लिख लें। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा सीमेंट उद्योग, तीसरा शक्कर उद्योग। और इसके अलावा आप थोड़े बहुत उद्योग और लिख सकते हैं, खांच उद्योग, वनस्पति घी उद्योग आदि। राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे? तो
पहला है दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दूसरा है दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये पारिखा कही जाती थी। इसके अलावा कुछ और हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्वेश्चन संख्या 16 है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यह है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। सेकंड है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय यह है कि सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। इसे अपने कार्य की शक्तियाँ सीधे संविधान से मिलती हैं। साथ ही न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा विमुक्ति में भी सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 17 है, पहला है आपका, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। और सेकंड है, सरकार द्वारा नागरिक को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाएँ लिखिए। तो जन सुविधाएँ तो आपको सभी को पता है, पानी, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल, विद्यालय आदि। प्रश्न संख्या 18 है, अलौकिक कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसको नहीं देखना है। प्रश्न संख्या 19 है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। पहला है कोटा, डूंगरपुर, सीकर। ये पढ़ने हैं आपको, ये देख लें, ये भरे हुए हैं, आप याद कर लें इसको। नेक्स्ट है खंडित निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 है आपका, आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए अथवा 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। ये पूरा आउवा विद्रोह के बारे में लिखा हुआ है, इसको याद कर लें। और 1857 की क्रांति क्यों असफल रही थी, इसके प्रमुख कारण आपके सामने हैं, याद कर लें। प्रश्न संख्या 21 है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा न्यायपालिका में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं, बताइए। इसको हटा दिया गया है, तो इसको नहीं देखना है। प्रश्न संख्या 22 है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए अथवा वनों से क्या लाभ हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये इसका आंसर है, पूरा का पूरा छाप लें आप। ये वनों से होने वाले लाभ लिख लीजिए। और ये 23 नंबर प्रश्न है और इसके आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे प्रश्नों को याद कर लें, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अपने दोस्तों को शेयर कर दें। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।